हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस लेक्चर बाय मनोज सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं टेंस होता क्या है। दोस्तों, टेंस होता है जब किसी कार्य के करने या घटना के होने के साथ साथ समय का भी बोध होता है, तब उसे टेंस काल समय कहते हैं। जब किसी कार्य के करने या घटना के होने के साथ साथ समय का भी बोध होता है, तब उसे टेंस काल समय कहते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस जो होता है वो होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल या मौजूदा समय जो भी चल रहा है मौजूदा समय कहते हैं। पास्ट टेंस को भूतकाल या बीता हुआ समय कहते हैं। और परफेक्ट जो फ्यूचर टेंस होता है उसे हम कहते हैं भविष्य काल या आगे आने वाला समय। अब बात करते हैं प्रत्येक टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, प्रत्येक टेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट, जिसे हम अनिश्चित काल कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम लगातार जारी काल कहते हैं। परफेक्ट टेंस, जिसे हम पूर्ण काल कहते हैं। आज हम परफेक्ट टेंस की बात करने वाले हैं। तो परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण काल। क्या होता है? पूर्ण काल। नेक्स्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल। आज दोस्तों हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल। पूर्ण काल क्या होता है? जिसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। इस परफेक्ट टेंस में क्या होता है? कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और इसमें हम कौन सी मुख्य क्रिया का यूज करते हैं? तो मुख्य क्रिया की हम तृतीय अवस्था, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया में या मुख्य क्रिया के बाद, जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद मुख्य क्रिया के बाद चुका है, कॉमा चुकी है, कॉमा चुकी है, कॉमा चुके हैं, कॉमा चुका हूं, कॉमा लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। आज शब्द आते हैं, आज शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद चुका है, कॉमा चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, आज शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हमने पहचान बताई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद चुका है, कॉमा चुकी है, कॉमा चुके हैं, कॉमा लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आज शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहने का मतलब है, या दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, जिस वाक्य में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है या जिस वाक्य में कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो वर्तमान समय में जिस वाक्य में कार्य समाप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं या प्रेजेंट वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। पहचान एक बार फिर देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद
चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है। आज शब्द आते हैं तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह अपने भाई के साथ साइकिल से विद्यालय जा चुका है। तो इसमें कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि वह जो है वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय चला गया है, उसने कार्य अपना समाप्त कर दिया है, इसीलिए इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फॉर्मूला देखते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल के तौर पर फॉर्मूला पहले देखते हैं। फॉर्मूला दोस्तों होता है, फॉर्मूला ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। तो हैज ऑब्लिक हैव कर्तानुसार प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। ये याद रखना है आपको, परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, शॉर्ट में लिख दिया एमबी। इसका मतलब क्या होता है, मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब की जस्ट बाद हम लगाते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अन्य शब्द, प्लस फुल स्टॉप। फॉर्मूला को एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी, सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, कहने का मतलब ही सी इट और नाम के साथ हैज, आई वी यू दे और बहुवचन के साथ हैव, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल एक वाक्य देखते हैं। फॉर एग्जांपल वह साइकिल से बाजार जा चुका है। वह साइकिल से बाजार जा चुका है। मैंने बताया था मुख्य क्रिया के बाद चुका है, इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, वह की क्या होती है, ही। क्या होती है, ही। और ही आपका सिंगुलर या प्लूरल, क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हम ही के साथ हैज लगाएंगे या हैव। क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। तो ही हैज। अब मुख्य क्रिया कौन सी है, जाना की थर्ड फॉर्म, हमको कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। जाना की होती है गो, हमको लगानी है थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। क्या होती है, गॉन। तो ही हैज गॉन टू, बाजार की क्या होती है, मार्केट, बाय साइकिल, CYCLE। क्या बना, ही हैज गॉन टू मार्केट बाय साइकिल। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्लूरल का। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, तुम अपने मित्र के साथ आगरा में रह चुके हो। तुम अपने मित्र के साथ आगरा में रह चुके हो। ये कैसे बनेगा, सबसे पहले तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। क्या होती है, यू। अब यू के साथ हैज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव, क्योंकि यू आपका प्लूरल है। क्या है, यू आपका क्या है दोस्तों, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यू हैव। अब क्या है, रहना की फर्स्ट फॉर्म होती है लिव, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, थर्ड फॉर्म लिव्ड होती है। क्या होती है, लिव्ड। तो यू हैव लिव्ड। उसके बाद आगरा में, इन आगरा, यू हैव लिव्ड इन आगरा। अपने मित्र के साथ, विद के साथ की क्या होती है, विद। अपना की यू के साथ योर, और भाई के साथ, भाई की क्या लगेगी, भाई एक मित्र है, मित्र क्या लगेगी, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। क्या बनेगा सेंटेंस, यू हैव लिव्ड इन आगरा विद योर ब्रदर। नहीं, मित्र है, इसमें क्या है, मित्र की क्या होती है, फ्रेंड, विद योर फ्रेंड। अगर भाई होता तो क्या हो जाती, ब्रदर। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस जो है आगे वाली वीडियो में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप इस फॉर्मूले के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो मैंने फॉर्मूला बताया है एफर्मेटिव का, इस एफर्मेटिव के फॉर्मूले के साथ आप वाक्य बनाना सीख जाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।